नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज के इस खास वीडियो में हम आपको गुरुवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। यह सुनकर साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम गुरुवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। अब तुम क्या चाहती हो वह स्पष्ट रूप से कहो। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया अब मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में फिर से पहले जैसा धन और वैभव आ जाए। मैं अपनी गलतियों को समझ चुकी हूँ। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, तो सुनो, गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी होंगी और तुम्हारा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त हुआ और उसके घर में सुख समृद्धि छा गई। साहूकारनी ने लंबे समय तक सुखी जीवन व्यतीत किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो बृहस्पति देव की। धन्यवाद।